नमस्कार दोस्तों, नावल्टी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विवेक सिंह आप लोगों के बीच डेली क्यूज का पहला पार्ट लेकर आया हूं। इसमें मैं आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो सभी वनडे एग्ज़ाम में के लिए बेहद ही उपयोगी है। हमारी कोचिंग का क्लासेस गोरखपुर में ऑफलाइन संचालित होता है। कोरोना महामारी के बाद हम लोग अपनी क्लासेस ऑनलाइन संचालित कर रहे हैं। जिसको भी हमारे कोचिंग से जुड़ना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए होंगे, और वहीं पर हमारे डेली करंट अफेयर्स का लिंक होगा और महत्वपूर्ण विषयों का लेख का भी लिंक होगा और जीके का भी लिंक होगा। आप लोग हमसे जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के डेली क्यूज पर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो बुध इसका आंसर होगा। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो, जिसे अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया। इसलिए सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या घट करके 8 हो गई। शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। इसे सुबह और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1942 में। रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन गिल ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर घोषित किया गया और वहीं पर नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके पहले 1941 में इंडियन लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 31 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया एवं सिंगापुर में स्वतंत्र स्थायी सरकार की स्थापना की और जापान सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिया, जिसके बाद अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप नेताजी ने रखा। तीसरा क्वेश्चन है, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? इसका आंसर होगा आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। इसी से वंदे मातरम को लिया गया है। वंदे मातरम की गायन अवधि 65 सेकंड की होती है और इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। पहले राष्ट्रगान के रूप में वंदे मातरम को ही प्रस्तावित था, लेकिन इसके कुछ लाइनों में धार्मिक विवाद होने के कारण इसे राष्ट्रीय गान नहीं बनाया गया और राष्ट्रीय गीत बनाया गया। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है जो हिंदी में है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है जो संस्कृत में रचित है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की फेमस रचना है, जिससे के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिला था। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। अवधी भाषा की सबसे विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा को आईने अकबरी कहा जाता है। इसकी रचना अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इब्न तूता के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि वो किस देश का निवासी था? तो फारस का, मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और उसके दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा
और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को चीन में राजदूत बना करके भी भेजा था। बदायूनी का पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी था, जो अकबर के संरक्षण में काफ़ी दिनों तक रहा और हल्दी घाटी युद्ध में शामिल होने वाला इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? चंपारण से। 1917 में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह तीनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। राजकुमार शुक्ल जो बिहार के निवासी थे, उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि आप चलिए और वहाँ पर तीनकठिया प्रथा को सत्याग्रह करके मुक्ति दिलाइए। शुरू में गांधी जी ने मना कर दिया, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद वो माने और गए और वहीं से गांधी जी का भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ। उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। वहाँ पर गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख मिलते हैं, जहाँ से राजनीति में उन सभी लोगों का प्रादुर्भाव होता है और सभी भविष्य में चल के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। दांडी मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह किया गया था। साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 78 लोग गांधी जी के नेतृत्व में दांडी जा करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया और ये ऐसा आंदोलन था जो 1857 के बाद अंग्रेज़ों की नींव हिला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में पारित हुआ और यहीं गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कहाँ पैदा हुए थे? नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था। ये एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए और इन्होंने आगे चल करके एक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति को दान करके और एक फाउंडेशन बनाया, जो बाद में चल करके नोबेल फाउंडेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, जो 6 विषयों में दिया जाता है और $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे हेनरी ड्यूनेट, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस को सर्वाधिक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और दूसरे व्यक्ति थे फ्रेडरिक पेसी, जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। आगे देखते हैं, कौन सी नदी श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कावेरी नदी जो है इन तीनों द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी को सबसे पवित्र नदी और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और प्राचीन काल में विजयनगर की राजधानी हम्पी इसी के किनारे बसा हुआ है और आज भी उसके अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। कृष्णा नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण की। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन भी इसके किनारे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना वाला भाग हम लोग खाते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी सिर्फ खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, आप लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर दिया जाए। आगे देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चुने गए थे। आचार्य कृपलानी आज़ादी के बाद प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। जयप्रकाश नारायण इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रह करके आंदोलन को सक्रिय रूप से निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी का भी गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शांति काल में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक है और युद्ध काल में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा चुने गए थे। महावीर चक्र दूसरे नंबर का युद्ध काल में सबसे बड़ा पुरस्कार है और तीसरा शौर्य चक्र है, जो दिया जाता है युद्ध के समय अदम्य वीरता साहस का परिचय देने में। अशोक चक्र हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।